ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने लेंस से अपवर्तन, लेंस मेकर सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/p। इसके आगे का टॉपिक है लेंस पावर या लेंस क्षमता। तो लेंस पावर और लेंस क्षमता की परिभाषा है छोटी सी, आपको याद रखनी है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। और पावर है तो इसको पी से व्यक्त कर देंगे। ठीक है, परिभाषा है हमारी कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस क्षमता कहते हैं। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा यानी कि 1/f। तो P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। छोटी सी परिभाषा है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक है आपका लेंसों का संयोजन। अब ये भी लेंस से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेंसों का संयोजन। इन दोनों के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बोर्ड के अंदर पूछे भी गए हैं। लेंसों का संयोजन, तो मान लिया कि दो लेंस है हमारे पास में, दोनों को उत्तल मान के ही कर रहे हैं। एक की फोकस दूरी है f1 और दूसरा जो लेंस है संयोजन है, यानी कि दोनों को जोड़ना है आपको। तो ये किस तरह व्यवहार करेंगे? इसकी फोकस दूरी f2 है, ये दोनों कॉमन मुख्य अक्ष के ऊपर रखे हुए है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है O, तो वो एक प्रकाश की किरण है, वो इस f1 से गुजर कर जाएगी। यदि एक बार आइडिया लगाएं कि ये f2 लेंस न हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सामने से अपवर्तित होकर, और ये यहाँ पर मुख्य अक्ष को काट रही है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो आप देख रहे हो कि ये तो हो गई u यानी कि बिंब की दूरी, और ये होगी f1 लेंस की प्रतिबिंब की दूरी। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है एक बार अल्टरनेट बन रहा है, क्योंकि हमारे सामने दूसरा लेंस भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम वी डेज से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, क्या किया हमने? दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरी मान ली कि f1 और f2 है। इनकी कॉमन मुख्य अक्ष है, एक ही मुख्य अक्ष पर रखे हुए हैं दोनों। तो O पर कोई वस्तु रखी हुई है, प्रकाश की किरण चलेगी, f1 फोकस दूरी वाले लेंस पर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात वो O डेज पर प्रतिबिंब बनाती है इस लेंस की गैर मौजूदगी में, अनुपस्थिति में। अब ये लेंस भी रखा हुआ है तो जाहिर है कि यहाँ से इस प्रकाश की किरण का पुनः अपवर्तन होगा, और ये प्रकाश की किरण यहाँ तक तो सीधी चलेगी, लेकिन यहाँ से अपने मूल पथ से विचलित होकर ये मान लो कि इस O डबल डेज पर प्रतिबिंब बना रही है। अब दो ही लेंस रखे हुए हैं तो दोनों लेंस का अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर? O डबल डेज पर। इसलिए इन लेंसों से इनकी जो अंतिम प्रतिबिंब है उसकी दूरी हमने मान ली v है। ठीक है, अब एक बार हम पहले के लिए लेंस मेकर सूत्र से देखें। लेंस मेकर सूत्र क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। ठीक है, अब यहाँ से हम लेंस के अपवर्तन लेंस मेकर सूत्र से देखें तो इसके ऊपर लेंस मेकर सूत्र कौन सा प्रभावी होगा? 1/f1 इज इक्वल टू 1/u माइनस, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है इसका? पहले लेंस से O डेज पर बन रहा है, तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी हम लेंगे कौन सी? v डेज। ये हो गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरे लेंस के लिए देखें तो दूसरे लेंस के लिए 1/f2 इज इक्वल टू, अब इसके लिए बिंब का काम कौन करेगा? प्रकाश की किरण ये यहाँ से तो सीधी आ रही है, लेकिन ये मुड़ रही है, तो पहला जो लेंस है वो पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है यानी O डेज पर, वो क्या करेगा? दूसरे लेंस के लिए बिंब का काम करेगा। यानी कि इसके लिए जो u की वैल्यू रखेंगे वो हम रखेंगे कौन सी? v डेज। पिछले टॉपिक्स में भी मैंने आपको बताया था कि जो दो बार अपवर्तित होकर किरण गुजरती है, तो पहले अपवर्तन से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है एक अल्टरनेट, वो दूसरे लेंस के लिए बिंब का काम करता है। तो बिंब की दूरी कौन सी लेंगे हम? v डेज माइनस 1/ प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी वास्तव में कितनी है? v। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, और लेंस दोनों को ऐड कर दो आप, समीकरण 1 में समीकरण 2 को
जोड़ दो। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगी LHS में आपने क्या किया, LHS को जोड़ दिया, और RHS में आपने क्या किया, RHS को जोड़ दिया, V डेज, ठीक है, और प्लस V डेज माइनस 1/, ये देखो प्लस माइनस दोनों समान है, कैंसिल हो गए, ये हो गया 1/V, और लेफ्ट हैंड साइड में बच गया इसके 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है। अब परंतु लेंस मेकर सूत्र से हम जानते हैं, परंतु लेंस मेकर सूत्र से जानते, क्या जानते हैं कि लेंस मेकर सूत्र होता है 1/F इज इक्वल टू 1/U माइनस 1/V। अब इन दोनों समीकरण, इसको आप 3 नंबर दे सकते हो, इसको आप 4 नंबर दे सकते हो। अब दोनों समीकरणों में हम इसकी राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड सिमिलर है, दोनों की समान है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की समान हुई थी। तो समीकरण 3 बोथ इक्वेशन थर्ड एंड क्या है फोर्थ, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है। अब यानी कि इनकी जो तुल्य फोकस दूरी है दोनों के संयोजन की, वो क्या क्या कह रही है ये समीकरण कि तुल्य फोकस दूरी का व्युत्क्रम अलग अलग फोकस दूरियों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। तो लेंसों के संयोजन से क्या जाना हमने कि दोनों लेंसों के संयोजन की जो फोकस दूरी प्राप्त होगी वो कितनी होगी, दोनों लेंसों की अलग अलग फोकस दूरियों के व्युत्क्रम के बराबर होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। अब चूंकि हम ये बात भी जानते हैं कौन सी, कि लेंस क्षमता होती है, जब लेंस पावर होता है, अभी सबसे पहले मैंने यही बताया आपको कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस क्षमता कहते हैं। तो पावर है वो व्युत्क्रम के बराबर है, यानी कि इन दोनों का पावर देखें हम तो P से डिनोट कर दिया। यदि हम मान लें कि पहले का पावर P1 है और दूसरे का पावर P2 है, तो पहले के पावर को डिनोट करेंगे हम किससे, पहले की फोकस दूरी के व्युत्क्रम से, और दूसरे की पावर को हम डिनोट करेंगे किससे, दूसरे की फोकस दूरी से। तो ये सारी वैल्यूज हैं वो इस समीकरण के अंदर हम पुट कर सकते हैं। तो 1/F की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, P रख सकते हैं, तो रख दो P इज इक्वल टू 1/F की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, P1, तो P1 रख देते हैं। 2 की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, P2, तो P2 रख सकते हैं। ये सूत्र प्राप्त होता है जब हमने 2 लेंस लिए हैं। यदि 3 लिए होते तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 1/F3 और आ जाता इसी फॉर्मेट में। अगर 4 लिए होते तो 1/F4 और आ सकता, और उनकी जो फोकस दूरियों का व्युत्क्रम है वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और इनकी पावर की बात करें तो पहले की पावर है P1, दूसरे की पावर है P2, यदि तीसरा भी इसके साथ में रखा हुआ है तो उसकी पावर हो जाएगी P3, चौथा भी रखा हुआ है तो पावर P4, और ऐसे ही इनकी पावर क्या होगी, जुड़ती जाएगी। तो लेंस के संयोजन की तुल्य जो क्षमता होती है वो सभी लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। अब इन पर एक एक नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो आपको दिए हुए होते हैं। लेंस पावर का जो मात्रक होता है वो देखो, मात्रक की बात करें तो मात्रक नापते किस में है इसको, जैसे दूरी को नापते हैं किलोमीटर में, धारा को नापते हैं एम्पियर में, विभवांतर को नापते हैं वोल्ट में, तो इसको किस में मापते हैं, क्योंकि P इज इक्वल टू 1/F होता है। तो फोकस दूरी का जो मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक वो होता है मीटर, है ना। तो यह आ जाएगा 1/मीटर, या आप इसको कह सकते हो मीटर इनवर्स। लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है वो मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। और एक अन्य ऐसा ही मात्रक की बात करें तो वो होता है डायोप्टर। लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। बोर्ड के अंदर ये पूछा गया है लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, और उसको कैपिटल D से व्यक्त किया जाता है। अब ये जो लेंस क्षमता है ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। अब धनात्मक और ऋणात्मक कैसे ली जाती है, क्योंकि कई लेंसों, एक जो 2 लेंस बताए थे मैंने आपको, एक उत्तल और एक अवतल। तो उत्तल और अवतल में दोनों में फोकस दूरियां अलग अलग होती हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी मैंने बताया था आपको
कि आगे की ओर ली जाती है। आगे की ओर का मतलब है जिस साइड बिंब रखा हो उसके अपोजिट साइड ली जाती है। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो उसी साइड ली जाती है जिस साइड बिंब रखा हुआ है। जैसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस साइड बिंब रखा है तो इसके आगे की फोकस दूरी काम में लेंगे हम, यानी कि ये वाली। तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियों को हम धनात्मक लेते हैं, तो इसकी फोकस दूरी हो गई पॉजिटिव। कौन से लेंस की? उत्तल लेंस की। ठीक है, तो ये बात आप याद भी रख सकते हो कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और यदि लेंस अवतल है तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि इसमें ऋणात्मक होने का कारण ये है कि इसके अंदर जो फोकस होता है वो द्वितीय फोकस प्रधान होता है। तो यहाँ पर बिंब रखा आपने तो इसकी फोकस दूरी उसी साइड ली जाएगी जिस साइड आपने बिंब रखा हुआ है, यानी इस साइड। तो इसको नापेंगे हम लेंस से आपतित किरण के विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में नापने के कारण इसको क्या लेंगे हम? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो लेंस क्षमता भी इस फोकस दूरी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएगी। कैसे? जिसकी फोकस दूरी नेगेटिव है उसकी लेंस क्षमता भी, लेंस पावर भी नेगेटिव होगी, और जिसकी पॉजिटिव है उसकी पावर भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि उत्तल की जो पावर होती है वो होती है पॉजिटिव, और अवतल की जो पावर होती है, लेंस की बात कर रहा हूँ, पावर होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस जो लेंस क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, और अवतल की जो लेंस क्षमता होती है वो नेगेटिव होती है। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन किस प्रकार से मिलता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो किस प्रकार से मिलता है? साधारण सा क्वेश्चन ये हो जाए कि किसी लेंस की पावर है वो है -2 डायोप्टर है, तो लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस का प्रकार यानी कि उत्तल है या फिर अवतल है। तो प्रकार ज्ञात करने के लिए आपको सीधा यहाँ पर जाना है। ये यदि नेगेटिव दिख रही है आपको तो नेगेटिव फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल की। तो प्रकार हो गया कौन सा? अवतल। अब इसकी फोकस दूरी भी आपको ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आप क्या है कि फोकस दूरी है वो लेंस क्षमता की पावर होती है, वो लेंस क्षमता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो पावर को लेंस के व्युत्क्रम के बराबर कर दिया। यहाँ पर इसकी वैल्यूज रख दो -2 और 1/f। f की वैल्यू ज्ञात करनी है तो उल्टा कर दो दोनों को। तो f = क्या आ जाएगा? -1/2 मीटर इनवर्स, या मीटर। ठीक है, और इसको पॉइंट्स में व्यक्त करो तो आप पॉइंट्स में व्यक्त कर सकते हो, यानी कि f = -0.5। उल्टा करके भी पूछ सकते हैं इसको कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी इतनी है 0.5 है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? इतनी होगी। ठीक है, और संयोजन से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कई बार ये भी कह देते हैं आपको कि दो लेंसों की क्षमताएं क्रमशः +5 डायोप्टर व -2 डायोप्टर हैं। दो लेंसों की क्षमताएं क्रमशः ये है और ये +5 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है। यदि दोनों को संयोजित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी तथा ये संयोजन किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो यह आपको जानने के लिए आप क्या करोगे, चूंकि ये तो है आपका P1, ठीक है, कोई से को भी मान लो आप, ये है आपका P2। अब दो लेंस हमारे सामने हैं, पास हैं, एक की P1 पावर है, एक की P2 पावर है। तो टोटल पावर कितनी होगी इसके संयोजन से? क्योंकि टोटल पावर के लिए हमने फॉर्मूला देखा है अभी कि 1/P1 + 1/P2 + 1/P3 ... चलते जाएं। इसी प्रकार से n लेंस यदि एक साथ रखे हुए हैं एक ही मुख्य अक्ष पर, तो दो रखे हुए हैं तो दो के लिए ले लो फॉर्मूला। तो दो के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कितना कि P1 + P2, दोनों की वैल्यू रख दो, चिन्ह सहित रखनी है आपको, +5, ठीक है, और यह आ जाएगा -2, +5 -2 यानी कि प्लस का बच गया हमारे पास में 3, ठीक है, और यह आ गया डायोप्टर।
तो लेंसों के संयोजन की तुल्य पावर आ गई, टोटल पावर आ गई हमारे पास में +3 डायोप्टर। +3 डायोप्टर आ रही है, इसका मतलब किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा ये? प्लस फोकस दूरी किसकी होती है, उत्तल की या अवतल की? तो प्लस फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की। तो ये संयोजन है, संयोजन उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब इसकी तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी? तो पावर है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/p, तो 1/3 f = यह आ जाएगा मीटर, और इसमें आप भाग लगाओगे तो यह आ जाएगा 0.333 चलता जाएगा, f = या आप इसको कह सकते हो 0.33 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल इसके अंदर पूछे जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 2 ही वैल्यू दीजिए, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी लेंस में L1, L2, L3, L4 लेंस जुड़े हुए हैं। L1 की पावर है +2 डायोप्टर, इसकी है -3 डायोप्टर, इसकी +1 डायोप्टर, और इसकी प्लस कह दो या माइनस कह दो, +2 डायोप्टर। तो इस तुल्य क्षमता क्या होगी? तो साधारण सा है, सबको जोड़ दो चिन्ह सहित, जैसा चिन्ह इसके अंदर दिया गया है। तो 3 और 3 बच गया हमारे पास में 2 डायोप्टर, P प्लस का बच रहा है तो प्लस का उत्तल हो गया, और इसकी जो पावर है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेंसों का संयोजन है, लेंसों की क्षमताएं हैं, तो अलग अलग लेंसों की क्षमताएं अलग अलग इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।